आज पढ़ते हैं कुछ स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, जैसा कि आप जानते हैं कि सीड का फार्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट ही डेवलप कर जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। लेकिन यदि इसको कहा जाता है एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं? ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमीट से ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर सीड का फार्मेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा एम्फीमिक्सिस। और यदि सीड का फार्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए, यानी कि फ्यूजन ऑफ विदाउट फ्यूजन एंड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, तो ये कहलाएगा एपोमिक्सिस कहलाता है। अब इस एपोमिक्सिस में ये होता क्यों है? कुछ पौधों में डिप्लॉयड एग का फॉर्मेशन होता है। डिप्लॉयड एग कैसे बनते हैं? जैसे कि दो पॉइंट आते, एक है एगैमोस्पर्मी, एक एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एगैमोस्पर्मी में मेगास्पोर मदर सेल में विदाउट मियोसिस डिवीजन के द्वारा यदि एग सेल का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि मेगास्पोर, आप पढ़ चुके हैं, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होती है, हैप्लॉइड स्टेज आती है, एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। यहाँ मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर, और उसी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, यानी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। और फीमेल गैमेटोफाइट में यानी कि एग कैसा होगा? डिप्लॉयड नेचर का होगा। और ये डिप्लॉयड एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने लगता है और एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। अब ये एम्ब्रियो में जो जेनेटिक कंडीशन है, यानी कि अपने पेरेंट के मुताबिक ये पेरेंट्स से क्लोन के रूप में होते हैं, यानी जेनेटिकली सिमिलर टू दियर पेरेंट्स। इनका जीन्स पेरेंट के जीन से हूबहू मिलता है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन नहीं हुई है, इसलिए क्लोन भी होते हैं। दूसरा है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी कि न्यूसेलस की कोई सेल या इंटेगुमेंट की कोई सेल्स, यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है कि मेगास्पोर मदर सेल बना या नहीं बना। न्यूसेलस की कोई सेल या इंटेगुमेंट की कोई सेल डायरेक्टली जाइगोट की तरह बिहेव करने लगे और वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाए, तो इस प्रोसेस से एपोमिक्सिस, यानी कि सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। नेक्स्ट एक आता है डिप्लोस्पोरी। कभी कभी फीमेल गैमेटोफाइट, वही हमने बात पहले ही कर चुकी है, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट मेगास्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस से हो जाए, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को कहा जाता है डिप्लोस्पोरी। यानी कि जो स्पोर बन रहा है वो स्पोर कैसा होगा? देखिए इधर, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ये विदाउट मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर बन जाता है। मेगास्पोर यानी कि डिप्लोस्पोरी, यानी कि ये स्पोर कैसा है? डिप्लॉयड कंडीशन का होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? डिप्लोस्पोरी। अब ये डिप्लॉयड मेगास्पोर है, तो इससे क्या बन जाता है? एम्ब्रियो से, पहले भी हम बात कर चुके हैं, एम्ब्रियो से यानी फीमेल गैमेटोफाइट, और फिर फीमेल गैमीट यानी कि एग। और ये एग, इसका मतलब ये है कि जो बात हमने एगैमोस्पर्मी यानी कि फार्मेशन ऑफ सीड तक हम लेकर के आए, एगैमोस्पर्मी की बात कर ली, लेकिन यदि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का फार्मेशन और फिर एम्ब्रियो सैक का फार्मेशन विदाउट मियोसिस से होता है, तो ये कहलाता है डिप्लोस्पोरी। फिर एक शब्द आता है एपोस्पोरी, यानी इसकी खोज रोजनबर्ग ने किया था। इन एपोस्पोरी एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम एनी सेल ऑफ डिप्लॉयड न्यूसेलस and embryo sac consist of diploid egg cell which directly develops into embryo without fertilization। यानी कि एपोस्पोरी में, इसमें भी वही घूम फिर करके वही बात हो रही, इसमें भी वही, यानी इसमें एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट डिप्लॉयड न्यूसेलस के किसी भी सेल से बन जाता है, यानी कि डिप्लॉयड न्यूसेलस का कोई एक सेल ग्रोथ करके मेगास्पोर की तरफ बिहेव करने लगता है और वो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है।
और जब ये डिप्लॉयड है एम्ब्रियो सैक तो उसके जितनी भी सेल्स हैं, यहाँ तक कि एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल और एग सेल, सभी कैसे डिप्लॉयड नेचर के होंगे। और ये डिप्लॉयड एग डायरेक्टली बिहेव करने लगता है जाइगोट की तरह। यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पार्थिनियम में कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट है एपोगैमी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एनी सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक अदर देन एग सेल। यानी कि आप एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर को तो आप जानते ही हैं, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल, एग और सिनर्जिड। इन दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो सब के सब हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। यानी इनका इसमें कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए इस एग को छोड़ करके, बाकी किसी से एग का डेवलपमेंट हो जाए, सिनर्जिड से हो जाए या एंटीपोडल सेल से हो जाए, तो ये कहलाएगा एपोगैमी। लिलियम प्लांट में इस प्रकार का पाया जाता है। पॉलीएम्ब्रियोनी देख लेते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विद इन ए सिंगल सीड। एक्चुअली हम जानते हैं एक सिंगल सीड में एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक सिंगल सीड में मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए तो ये कहलाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। ये निम्नलिखित 4 प्रकार की होती हैं। पहला सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी, इन दिस टाइप ओव्यूल हैव मोर देन वन एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इन ईच एम्ब्रियो सैक बाय ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, यानी कि एक ओव्यूल में यदि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक हैं तो हर एम्ब्रियो सैक में एक एक एग सेल होगा, फीमेल गैमीट होगा। यानी प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, और प्रत्येक एम्ब्रियो सैक से एक एक सीड का फॉर्मेशन, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। परिणाम स्वरूप एक सीड के अंदर कई एम्ब्रियो बन जाएंगे। मस्टर्ड में कंडीशन आ जाती है, इसे सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। दूसरा है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, समटाइम्स मोर देन वन पॉलन ट्यूब इंटर्स इनटू ओव्यूल। कभी कभी क्या होता है कि एक एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर एक से अधिक पॉलन ट्यूब इंटर कर जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक से अधिक मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाते हैं। जब एक, वैसे 2 तो पहुंचते ही हैं जो एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, लेकिन 2 से अधिक भी पहुंच जाएं तो नेक्स्ट अदर मेल गैमीट या तो किसी सिनर्जिड सेल से फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, फ्यूज़ कर जाएगा, या फिर एंटीपोडल सेल से फ्यूज़ कर जाएगा। और जब फ्यूज़ कर जाएगा तो 1 से 2 एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे कहते, ये एलियम में पाया जाता है मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। यानी कि एक ट्रू फर्टिलाइजेशन और एक अदर फर्टिलाइजेशन विथ वन मेल गैमीट विथ वन सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, इन दिस टाइप ऑफ cleavage division of zygote, each cell behave as zygotic cell or develops into embryo। कहने का मतलब कि यहाँ पर ट्यूब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन जब होती है और 2 सेल बनती हैं तो दोनों सेल जाइगोट की तरह बिहेव करने लगती हैं। यानी कि ये वाली सेल अलग एम्ब्रियो बना देगी, ये वाली अलग एम्ब्रियो बनाएगी, और एक ही सीड के अंदर 2 एम्ब्रियो तैयार हो जाएंगे। क्रोटोलेरिया, निम्फिया में क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। नेक्स्ट है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, समटाइम्स सम सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर इंटेगुमेंट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये और होगा, कुछ न्यूसेलस की सेल या इंटेगुमेंट की सेल डेवलप करके एम्ब्रियो में चेंज हो जाती हैं, जाइगोट या एम्ब्रियो बना देती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को कहा जाता है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। सिट्रस में पाया जाता है, मैंगो में और ऑरेंज में पाया जाता है।